मैं तो आज भी घोषणा करता हूं कि जो गरीब से गरीब बच्चा जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका माता पिता नहीं है, यह विद्यालय परिवार उसका सहयोग करेगा, जहां तक हो सकेगा उसको शिक्षा देगा। पवन जो है हमारे शिष्य हैं, मैंने शिक्षा इनको दिया तो हमारा सहयोग कर रहे हैं। जिस लाइन पे मैं था चल रहा था वो मेरा सहयोग करके और मेरा सहारा दे रहे हैं। पत्रकारिता के माध्यम से आपको भी कि मेरी जो भावना है इसको जहां तक समाज में ज्यादा से लोगों के पास पहुंच जाए, ये आपकी मानता है। ये समाज में चल रही कुरीति, अंधविश्वास और जात पात के बारे में आपका क्या राय है? सबसे पहले सभी को नमस्कार। आज हम मौजूद हैं भदोही क्षेत्र में और ये गांव है करौंधिया गांव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अध्यापकगण और इनके बारे में बहुत लंबी कहानी है और बहुत संघर्ष भरी कहानी है। जिस काल में यहाँ पे कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, जब बच्चे यहाँ से हंडिया जाते थे, करीबन 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाते थे और ज़्यादातर लोग यहाँ पे बिना पढ़े लिखे लोग थे, उस अवस्था में इन्होंने क्या संघर्ष किया, कैसे कैसे किया, सारी कहानी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। वीडियो में पूरा बने रहिए। चलिए मिलाते हैं आपको। गुरुजी, सबसे पहले आपको सबसे प्रणाम और बैठ जाए। स्कूल जो पीछे देख पा रहा हूँ मैं, शिव आदर्श श्रीमती प्रतापी देवी जूनियर हाई स्कूल, स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 2001 में हुई। यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कमजोरियाँ थी जी, बहुत गरीब अमीर भी पढ़ नहीं पा रहे थे। हाँ, इस उद्देश्य से हमने विद्यालय की स्थापना की जी कि यहाँ हम विद्यालय स्थापित कर देंगे तो लोगों को जागरूकता होगी जी, कमजोर से कमजोर समाज भी इसके माध्यम से आगे बढ़ सकता है जी। यही मेरा उद्देश्य था विद्यालय चलाने का। आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? और हमने शिक्षा महानारायण मतलब इंटरमीडिएट कॉलेज से हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया। अच्छा, बरौत। इसके बाद हंडिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन किया, हंडिया पीजी कॉलेज से जी। इसके बाद हमने एमए की शिक्षा जो है ज्ञानपुर से लिया, जो राजकीय विद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज जी। तो वहाँ आप जब पढ़ाई किए तो क्या ध्यान आया कि आपको स्कूल खोलने का विचार आया? यहाँ की स्थिति बारे में हम पहले से मतलब कि दूसरे विद्यालय में जब पढ़ाना शुरू किया जी, तो कभी भी हम आते थे अपने गांव में तो थोड़ा अंधेरा हमको समझ में आता था। हाँ, हमारी भावना हुई कि हम कुछ शिक्षा बच्चों को दो, क्योंकि हमारे अंदर जो भी ज्ञान था हाँ, हमने सोचा कि विलुप्त न हो, इसलिए हमने प्रारंभ किया शिक्षा देने का दूसरे विद्यालय में। अच्छा, तो उसके बाद मैं 10 दिन के बाद यहाँ आता था तो यहाँ की स्थिति को देख करके हमको बड़ा ग्लानि पैदा होता जी। हमने सोचा कि इसका माध्यम है कि यहाँ के लोगों को कैसे सुधारा जाए। अच्छा, तो सुधारने के लिए हमने यही माध्यम अपनाया कि यहाँ शिक्षा अगर बढ़ेगी लोगों में तब जागरूकता होगी, धीरे धीरे आगे चल करके यह हमारा गांव जो है एक अच्छा ग्राम बने। जी। सुनने में ये आया है कि कुछ बच्चे यहाँ के हैं जो हमें करीबन 1 साल पहले ही बता रहे थे कि आप उनको फ्री शिक्षा दिए हैं। तो ये कैसे ध्यान आया फ्री शिक्षा का? नहीं, ऐसे हृदय में तमन्ना थी ना कि शिक्षा का मूल उद्देश्य मेरा यह नहीं था कि मैं बहुत बड़ा पैसा कमा लूं। अच्छा अच्छा, मेरा उद्देश्य था कि यहाँ के लोग या कहीं के भी लोग तो उनको शिक्षित हो जाएंगे तो सकुशल रहेंगे, इससे हमको शांति मिलेगी, हमारा परिवार भी हमारा समाज भी शांति से ढंग से आगे बढ़ेगा जी। मुख्य रूप से पैसा कमाने का उद्देश्य आज भी नहीं है और न तो रहेगा। मैं तो आज भी घोषणा करता हूँ कि जो गरीब से गरीब बच्चा जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका माता पिता नहीं है, कोई सहारा नहीं है, यह विद्यालय परिवार उसका सहयोग करेगा, जहां तक हो सकेगा उसको शिक्षा देगा। इतना बड़ा उद्देश्य लेके चले हैं क्योंकि इस क्षेत्र में मैं समझता हूं कि ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो इस तरह का ध्यान लेके चल रहा हो। क्योंकि 2001 के पहले जी हमारे यहाँ मतलब 100% समझ जी बच्चियों में शिक्षा थी। अच्छा, हाँ, बच्चियों में शिक्षा थी। क्योंकि दूर दूर विद्यालय थे और वहाँ जाने में उनको शिक्षा ग्रहण में बहुत दिक्कत होती जी। मुख्य उद्देश्य ये भी था कि हमारे गांव की बच्चियां अगर शिक्षित होंगी उनका 2 परिवार शिक्षित होंगे। सही बात है, जहाँ ये शिक्षा ग्रहण कर रही हो वो तो परिवार शिक्षित होगा ही, जब वो ब्याही जाएंगी वहाँ जाएंगी तो उनका भी परिवार शिक्षित भी रहेगा, उनका सोच ऐसा रहेगा कि उनका भी परिवार अच्छे ढंग से शिक्षित हो जाएगा। तो सुनने में आया है कि आप जब आपने शिक्षा आरंभ किया था तो बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते थे, तो आप घर घर जाके निरीक्षण करते थे, इसकी क्या सत्यता है? ऐसा जागरूकता नहीं थी ना, इसलिए तो हम लोग तो जागरूक थे, तो हम लोग तो जाए घर पे, उनको बुलाते थे, उनके गार्जियन को समझाते थे, उनके बच्चों को जगह जगह करके कि पढ़ाओ, बैठा के पढ़ाओ 1-2 घंटे, आदत पढ़ाओ, ताकि मेरा उद्देश्य यही था कि लोग कैसे पढ़े। ये है मतलब आप जहाँ स्कूल में भी पढ़ाते थे
घर में जाके ध्यान रखते थे कि वो बच्चा पढ़ रहा है, होमवर्क कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो अभी आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं लगभग? लगभग इस समय लगभग 500 लगभग होंगे, 450 500 लगभग। कितने बच्चे आप पढ़ा रहे हैं? तो यहाँ मैंने देखा है कि कई सारी स्कूलें खुल गई हैं और आपसे ज्यादा चार्ज वसूल करती हैं, उनके बारे में आप कुछ राय देना चाहेंगे? ये सबका नजरिया होता है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसा जो करेंगे वैसा भरेंगे, सीधी सीधी बात है। हमारी प्रतिष्ठा कुछ बढ़ेगी, कुछ दूसरे दृष्टि से होगी। हाँ उनकी प्रतिष्ठा कुछ दूसरे दृष्टि से लोग सोचेंगे। जी जी बिल्कुल। तो मैं कुछ नहीं कर सकता उनके बारे में, लेकिन सबकी सोच होनी चाहिए जी कि अगर समाज में है, समाज के बच्चे हैं तो कुछ जी उनके प्रति जो है सोच रखनी चाहिए हाँ हाँ कि कमजोर वाले बच्चे भी पढ़ लें, हाई वाले भी बच्चे पढ़ लें। यही उद्देश्य उनका भी होना चाहिए। मेरा विचार तो यही। अगर उनका विचार गड़बड़ है तो प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि अच्छे ढंग से उनका भी विचार आ जाए और बच्चों के प्रति अच्छी नजरिया रखें। आपने निवेदन किया और जो यहाँ पे ज्यादा वसूली कर रहे हैं इस क्षेत्र में या प्राइवेट स्कूल खोल के कमाने के लिए प्लान बनाए हैं, उनके लिए आपने अच्छा संदेश दिया कि जो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे या उनका नजरिया समाज के प्रति ऐसा रहेगा। तो आप शिक्षा के मार्ग पे चलते हुए पूरे समाज में, गांव में आप ऊंची शिक्षा दिए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ के बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं और उनके बच्चे आपके स्कूल में ना आके कुछ कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं और बड़े स्कूलों में भेजे जाते हैं जहाँ पे ज्यादा चार्ज दिया जाता है। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई उनके लिए भाई आर्थिक स्थिति उनकी मजबूती है, उनका विचार कुछ हाई हो गया है। हाँ। समझ रहे हैं? जी जी अगर उनका ऐसा लेवल है कि लेवल के अनुसार जाएंगे। हाँ। उनके माता पिता के भी लेवल तो कमजोर था पहले, अब वो माता पिता तो वही है। हाँ। चेंज नहीं होंगे। हाँ। तो अपने माता पिता को भी छोड़ दो जी ये आप ताने दे रहे होंगे। उनके लिए ताने ये है कि आप जिस स्कूल में पढ़े हैं और अच्छी शिक्षा ग्रहण करके यहाँ तक पहुंचे हैं, अच्छे लेवल पे पहुंचे हैं, तो आप अपने बच्चों को यहाँ जरूर भेजिए और बताइए कि किस तरह से गुरुजी उस काल में जब यहाँ पे अंधेरा था, शिक्षा नहीं थी, तब जाके इन्होंने इतना संघर्ष किया, घर घर जाके लोगों को जागरूक किया और फ्री शिक्षा देकर लोगों को उत्साहित किया और यहाँ तक लेवल तक पहुंचा। तो आपका भी फर्ज बनता है कि अगर आप अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं तो इस स्कूल को योगदान दीजिए। जिस तरह से पवन गुप्ता जी ने इस स्कूल के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो कृपया आप भी अच्छे लेवल पे अगर पहुंच गए हैं और इस स्कूल में पढ़े हैं तो यहाँ आइए, गुरुजी को उत्साहित करिए ताकि गुरुजी और आगे बढ़ चढ़ के समाज की सेवा कर सकें, गांव की सेवा कर सकें और शिक्षा और ज्यादा बढ़ा सकें। और गुरुजी आप ये समाज में चल रही कुरीति, अंधविश्वास और जात पात के बारे में आपका क्या राय है? देखिए, जो शिक्षित हो जाएगा ना जी, जिसके अंदर शिक्षा हो जाएगी तो जात पात नहीं बने। समझ रहे हैं? जी। हम लोग विद्यालय इसीलिए चालू किया है ना। हाँ। कि जात पात खत्म है, लोगों के अंदर जो जात पात की भावना हो खत्म हो जी। और छोटा हो चाहे बड़ा हो एक साथ एक रास्ते से मिलकर चले। हाँ। प्रयास कर रहे हैं हम लोग जी कि शिक्षित हो करके इस भावना को लोग अपने मन से हटाएं, क्योंकि अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। हाँ। वो भी जात के छोटे थे जी। लेकिन देश फॉलो कर रहा है, हम लोग फॉलो कर रहे हैं उनके बनाए हुए नियमों को, चाहे बड़ी जात हो चाहे छोटी जात हो, जी। सब लोग पालन कर रहे हैं। जी। तो हमको अम्बेडकर की तरह शिक्षित बनना है। जी, समझ रहे हैं? तभी हमारी समाज में कदर होगी। अच्छा, जो जात पात को मान के बैठे हैं, अपने आप को बड़ा मानते हैं, कुछ छोटा जो मानते हैं, तो उनको तो समझने की जरूरत है कि भाई हम छोटे नहीं हैं, वो हमको मनवाया गया है। लेकिन जो जात पात के रूप में बड़ा मानते हैं अपने आप को, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उनकी यह ना समझिए। समझ रहे हैं? समाज में कोई बड़ा छोटा नहीं है। हाँ। समझ रहे हैं? सब लोग जी रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं, अपने ढंग से रह रहे हैं। समझ रहे हैं? मनुष्य अगर है, मानवता है उनके अंदर, तो सबको सम्मान देना चाहिए। हम भी सम्मान दे, वो भी सम्मान दे। समझ रहे हैं? सम्मान के साथ सब लोग रहें ताकि समाज हमारा जो है, यह देश चलता है। अपने तो उनकी नजरिया गलत है कि हम बड़े हैं ये छोटे हैं। जी। छोटों के बगैर उनका काम भी नहीं चल पाएगा, इसलिए उनकी सोच गलत है। जी। छोटों को भी सम्मान दीजिए, उनको भी अवसर दीजिए। सबके अंदर प्रतिभा है, वह काबिलियत है, और अगर उनको अवसर दिया जाएगा तो वहां तक वो भी जा सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि जात पात ये चलेगा ही, तो गुरुजी ने बहुत बढ़िया ढंग से बताया कि ये शिक्षा से ही खत्म होने वाला है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर से आपको हम धन्यवाद कि उसके बाद थोड़ा सा मैं 2 शब्द और धन्यवाद दूंगा। जी। पवन जो है हमारे जी शिष्य हैं, मैंने शिक्षा इनको दिया जी, और उस समाज को हमारा सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, समझ रहे हैं? हाँ। जिस लाइन पे मैं था, चल रहा था, हाँ। वो मेरा सहयोग करके और मेरा सहारा दे रहे हैं। इनको मैं बार बार धन्यवाद दे रहा हूँ। और आए हुए सहयोगी भाई साहब
आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको भी पत्रकारिता के माध्यम से आपको भी, कि मेरी जो भावना है जी इसको जहाँ तक समाज में ज्यादा से लोगों के पास पहुंच जाए, जी। ये आपकी मानता है। जी हमारे धन्यवाद। सहयोगी अध्यापक भी हैं, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। जी नौशाद भाई हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, अच्छा इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे अनुपस्थित में हाँ और सब अध्यापक हैं, कृष्णा है, बड़े बाबू हैं, सारे अध्यापक हैं, मैम लोग हैं, हाँ। सब लोग सहयोग कर रहे हैं, ये बात नहीं, जी लेकिन इनका सहयोग अपूर्ण रहता है। जी हमारे साथ में, हमारे अनुपस्थित में कोई भी विद्यालय का काम हाँ। गड़बड़ नहीं हो पाता है, मुझे विश्वास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वाइस प्रिंसिपल जी हैं, इनसे मैं थोड़ा सा जूनियर हूँ। जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा था ये हमसे एक क्लास आगे थे, और इन्होंने अभी स्पीच के दौरान इन्होंने कहा कि हमारे क्लास फेल होते, हमारे साथ पढ़े लिखे थे, लेकिन आज इनकी ऊंचाई काफी दूर तक पहुंच गई है। हम आपसे आगे नहीं निकले हैं, हम आपके बहुत नीचे हैं। आप अध्यापक हैं, ये बहुत महिमा की बात है। और हम तो अभी एक न्यूज रिपोर्टर बने हैं, यहाँ की खबर पहुँचाते हैं जनता तक, तो ये बड़ा पद नहीं हुआ, आपके पद से बहुत छोटा पद है मेरा। दो शब्द और कहना चाहे तो जरूर लोगों को कहिए। हमारे विद्यालय में उपस्थित प्रधानाचार्य और पवन सर, संवाददाता राजू सर, उनकी सहयोगी टीम बंगलोर चल के आए, धन्यवाद। मैं सौभाग्य समझता हूँ कि हमारे विद्यालय में आए और इन्होंने बच्चों को कुछ न कुछ संदेश दिए, जितना हो सके उनको काउंसलर की तरफ बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जी बहुत बहुत धन्यवाद।